और अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, धमकी देने वाले पहले ही मर चुके हैं। मुझे नहीं पता वो क्या धमकी थी। हमने उन पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाले थे। और जंग पर ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान युद्ध हमारी लड़ाई नहीं है, ब्रिटेन ने यह साफ कर दिया है। ईरान युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। युद्ध में शामिल होना हमारे हित में नहीं है। स्टॉर्मर ने यह बहुत क्लियर कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के साथ सहयोग को और भी ज्यादा हम मजबूत करेंगे। ब्रिटेन का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। एक और देश ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। किसी के दबाव में नहीं आऊंगा मैं। ब्रिटिश पीएम ने साफ संकेत अपने इस बयान में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। और नेटो से बाहर आ सकता है अमेरिका, यह बहुत बड़ी खबर। नेटो के बाहर आने पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को साफ किया है। नेटो सिर्फ एक कागजी शेर है। ब्रिटेन के पास तो अपनी नेवी भी नहीं है, ट्रंप ये कह रहे हैं। ईरान के साथ जंग में शामिल नहीं हुआ नेटो, इसको लेकर उनकी नाराजगी साफ तौर पर अब दिखाई पड़ रही है। और एक एक कर ट्रंप के तमाम दोस्त उनका साथ छोड़ रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि युद्ध के 33वें दिन में मझधार में फंस गए हैं ट्रंप। इधर ईरान से जंग और उधर नेटो से दूरी, क्या करेगा अमेरिका? इधर हथियारों की कमी और उधर ब्रिटेन में ठनी। इधर हॉर्मुज बंद, उधर महंगाई का द्वंद। इधर साथ आना चाहिए, उधर बिछड़ रहे हैं अपने। बहुत शानदार ग्राफिक्स मेरे सहयोगी साकेत ने बनाया। इधर सहयोग की उम्मीद की जा रही है, उधर इटली से भी बात बिगड़ गई है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है अमेरिका के साथ, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस बीच तेल अवीव में मिसाइल अटैक देखने को मिला है। अटैक में रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई है। राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तेल अवीव में मिसाइल अटैक भी देखने को मिला है। और यरूशलेम में हिंसक झड़प का वीडियो सामने आया है। उत्तर में क्लांडिया सीमा चौकी के पास झड़प हो गई है। इजराइल में फांसी के कानून का यहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। और यह विरोध की आग की तस्वीरें आपके सामने। हाईवे के किनारे गाड़ियों में आग लगाया जा रहा है। और अमेरिका इजराइल को ईरान की चेतावनी, हम अगले 6 महीने तक इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कमजोर ना समझा जाए। सीजफायर के लिए तैयार नहीं है ईरान। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है, जो सोचकर अमेरिका ने जंग शुरू की थी वो अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। एक हफ्ते में जंग को खत्म करने की बात करने वाले ट्रंप के लिए बड़ा संदेश ईरान का। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने छोड़ा रण और ईरान ने इस बीच नया प्रण ले लिया है। किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है अमेरिका। यूएस सेना ईरान में घुसी तो भारी चुकानी, उसको कीमत चुकानी पड़ सकती है, ऐसा कह रहा है ईरान। किसी भी हालत में हम सीजफायर नहीं करेंगे और कम से कम 6 महीने तक तो इस लड़ाई को लड़ने में हम सक्षम हैं। लेबनान, यमन, इराक पर हमले तक हमारे युद्ध जारी रहेंगे। और अमेरिका और ईरान के बीच जंग का 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक हमने देखा कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, तेल रिफाइनरी, पानी के संयंत्र सब निशाने पर रहे। लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा है जो इस युद्ध की दिशा को तय करेगा। सवाल है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, जिसका सैन्य बजट 895 अरब डॉलर है, जिसके पास लड़ाकू विमानों की एक पूरी फौज है, जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया के समंदर में गश्त कर रहे हैं, वही अमेरिका ईरान के सामने अब क्या सरेंडर करने की सोच रहा है? एक तरफ अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में जंग को खत्म करने की बात कह रहा था, तो दूसरी ओर ईरान की 6 महीने तक जंग लड़ने की पूरी तैयारी। क्या कुछ
चल रहा है वहां पर, इस रिपोर्ट में देखिए जरा। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ पहले 3 दिनों के ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान पर 400 से ज्यादा टोमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी। अब यह आंकड़ा समझिए, अमेरिकी सरकार कभी कभी पूरे साल में सिर्फ 90 से 100 टोमहॉक मिसाइलें खरीदती है, यानी 3 दिनों में पूरे साल का खरीद कोटा खत्म। यानी ईरान 10 ड्रोन भेजे, अमेरिका 10 पैट्रियट मिसाइलें चलाए, तो एक ही हमले में 370 करोड़ रुपए खर्च हो जाएं। ये वो गणित है जो लंबी जंग में अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पहली वजह, अमेरिकी रक्षा कंपनियां अब सस्ते और बड़ी मात्रा वाले हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्हें मुनाफा चाहिए। महंगे कम मात्रा वाले हथियारों में बड़ा मुनाफा संभव है। दूसरी वजह, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही है। अमेरिका में वेल्डर, मशीनिस्ट, प्रिसीजन इंजीनियर ये सब कम होते जा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों में अमेरिका में 3,42,000 प्रिसीजन मशीनिस्ट और 32 लाख वेल्डर की कमी हो जाएगी, यानी गोला बारूद बनाने वाले ही कम पड़ रहे हैं। तीसरी वजह, 80 देशों में अमेरिका के 750 सैन्य अड्डे हैं। जापान में 120, दक्षिण कोरिया में 73, जर्मनी में 119। इन अड्डों के सुरक्षा और रख रखाव में ही इतनी मिसाइलें और संसाधन खर्च हो जाते हैं कि नए हथियारों के लिए पैसे कहां से लाएगा सुपर पावर। ऊपर से इतने सारे जंगी मोर्चों में फंसा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि हम अपनी रक्षा के लिए कोई समय सीमा तय नहीं करते। हम जितनी देर जरूरी होगा लड़ेंगे। युद्ध 6 महीने चले या उससे ज्यादा, हम तैयार हैं।